हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दुआ कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ, मैं हूं तारिक महमूद, मैं हूं गुलजार साहब, मैं मोहम्मद। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है चाइना क्लेम्स इंडियन एंड रशियन लैंड इन न्यू मैप, व्हाट डिड रशिया से अबाउट। तो वर्ल्ड फेयर की वीडियो है भाई साहब। चाइना की बदमाशी यही है कि वो अक्सर कहता है कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। वीडियो और अपना बयान कर देंगे। काउंटर करते हैं 3 2 1, वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो। हाल ही में चाइना ने इंडिया और रशिया दोनों कंट्रीज का लैंड क्लेम कर दिया अपने नए मैप में। आई एम श्योर आपने इसके बारे में सुना होगा। चाइना ने हाल ही में ये नया मैप किया रिलीज। अजीब सा मैप है, इट इज़ इनकरेक्ट ऑल द वे थ्रू। इस मैप में इन्होंने अरुणाचल प्रदेश, उसके अलावा अक्साई चिन, इस सब को दिखा दिया अपना पार्ट। उसके अलावा साउथ चाइना सी में आप देखोगे बहुत सारी कंट्रीज की जो टेरिटरी है ये अपने नए मैप में दिखा दी, और ये भी दिखा दिया कि ताइवान इनका प्रॉपर पार्ट है। ऑब्वियसली जब ये इतने सारे कंट्रीज को पुश करेंगे तो चाइना को बैकलैश फेस करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, टोटल आप अगर देखो तो 5 से 6 देश हैं साउथ ईस्ट एशिया में जिन्होंने चाइना के इस नए मैप की आलोचना करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे नॉट जस्ट इंडिया, चाइनाज न्यू मैप एंगर्स 5 अदर कंट्रीज। एक्चुअली जो ये लिस्ट है ये लगातार बढ़ती जा रही है। हर घंटे हम देख रहे हैं कि एक और कंट्री ऑफिशियली सरकारी चैनल से चाइना को एक मैसेज सेंड कर रहा है कि हम आपका नया मैप एक्सेप्ट नहीं करते, और ये नया मैप पब्लिश करके ना आपने हमारी सॉवरेनिटी पर एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन उठा दिया है। और अभी तक देखो जो प्रोटेस्ट है ऑब्वियसली आया है वियतनाम से, फिलीपीन से, उसके अलावा ताइवान तो ऑब्वियसली प्रोटेस्ट करेगा, ब्रुनाई, वेरियस और कंट्रीज प्रोटेस्ट कर रही है। बट इस सब के बीच में ना सबकी नज़र थी रशिया पे कि रशिया क्या कहेगा, क्योंकि जो चाइना का नया मैप है इसमें इन लोगों ने ना रशिया की भी एक छोटी सी टेरिटरी को चाइना का पार्ट दिखा दिया है। ऑल्दो मैं कहूँगा कि कंपेयर टू अदर कंट्रीज चाइना की जो एनक्रोचमेंट है रशियन लैंड पर ये ऑन मैप बहुत छोटी सी है, मगर ये पहली बार हम देख रहे हैं। नहीं तो वैसे चाइना क्लेम करता है कि रशिया के साथ इनकी जो भी बॉर्डर है सब सुलझ चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर पहली बार हम देख रहे हैं 2023 में कई दशकों के बाद चाइना ने ऑफिशियली, अगेन ये अब ऐसा भी नहीं है कि कुछ आर्टिकल में किसी ने कहीं लिख दिया, किसी ने ट्वीट कर दी। यहाँ पे हम चाइना के ऑफिशियल मैप की बात कर रहे हैं। वहाँ पर चाइना रशिया की टेरिटरी को क्लेम कर रहा है, और रशिया ने भी फाइनली चुप्पी तोड़ी है और रिस्पॉन्ड किया है कि ये लोग चाइना के मैप के बारे में क्या सोचते हैं। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर हुआ क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। इस टॉपिक पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो हाल ही में करी है अपलोड। आपको बताना है कि 71st मिस वर्ल्ड पैजेंट कहां पर होस्ट किया जाएगा। दिसंबर 2023 में ये होस्ट होगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, मुंबई, दिल्ली, कश्मीर या फिर चेन्नई। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ऑलराइट, तो देखो चाइना का जो ये नया मैप है इससे एक बात क्लियर हो जाती है। अगर किसी को 1% भी डाउट था इस चीज़ को लेकर कि चाइना क्या एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है या नहीं, क्या चाइना बाकी कंट्रीज का लैंड कब्जाना चाहता है या नहीं, तो इसको लेकर अभी एक क्लैरिटी आ चुकी है कि चाइना आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़मीन बढ़ाने पर फोकस करने वाला है, और ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। चाहे साउथ चाइना सी हो, रशिया हो, इंडिया हो, हर तरफ चाइना एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इनकी जो इकोनॉमी है ये लगातार स्ट्रॉन्ग हो रही है और साथ ही साथ ये अपनी मिलिट्री को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो इसका एडवांटेज ये आने वाले कुछ दशकों में लेने की कोशिश करेंगे। और ऑब्वियसली जब इंडिया समेत कई और कंट्रीज ने चाइना के नए मैप की आलोचना करी तो चाइना का देखिए रिस्पांस बहुत ही अजीब सा था। इन्होंने ये कहा स्टे काम, मतलब कुछ ज्यादा रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आप बस बिल्कुल शांत रहिए। मगर देखो शांत कौन कंट्री रहेगा जब आप उस कंट्री का लैंड क्लेम कर रहे हो। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे मैं आपको बताऊं, नेपाल ने भी रिसेंटली इस बात को लेकर प्रोटेस्ट किया कि चाइना का नया मैप गलत है। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, चाइना ने क्या अपने नए मैप में नेपाल की भी टेरिटरी क्लेम कर दी है? तो इसका आंसर है नहीं। नेपाल बेसिकली यहाँ पर क्या कह रहा है, जो नेपाल ने अपना नया मैप इन्होंने पब्लिश किया था जिसके अंदर नेपाल कहता है कि ये उत्तराखंड का जो ये वाला इलाका है ये भी नेपाल को बिलोंग करता है। तो नेपाल का सिंपली ये कहना है कि सिंस चाइना के मैप में इस एरिया को नेपाल का पार्ट नहीं दिखाया गया तो ये भी चाइना के मैप को रिजेक्ट करते हैं। तो नेपाल का भी प्रोटेस्ट देखने को यहाँ पर मिला, बट एक कंट्री बिल्कुल चुप है और वो देश है रशिया।
ना यहाँ पे मैं आप चाहता हूँ एक बार ना आप ये रशिया यहाँ पे आप देख पाओगे और ये चाइना ये आप देखें, और यहाँ पे आप देख पाओगे ये रशिया और चाइना की बॉर्डर है, और यहाँ पे ना एक टापू आपको दिखेगा। जी हाँ, ये टापू है। इसको काफ़ी बार रशिया में कहा जाता है बोल्शोय टापू। ना बोल्शोय टापू को हाल ही में चाइना ने कहा है कि ये इनका पार्ट है, जबकि इंटरनेशनल, ये मैं आपको गूगल मैप दिखा रहा हूँ, वहाँ पर भी इस टापू को रशिया का पार्ट दिखाया जाता है। दुनिया के किसी भी मैप में आपको बोल्शोय टापू चाइना का पार्ट नहीं दिखेगा, बट चाइना ने अचानक से इस टापू को अपने नए मैप में चाइनीज टेरिटरी दिखा दी है। और इस चीज को लेकर ऑब्वियसली जो यूक्रेन के लोग हैं वो खुशियां मना रहे हैं। वो साफ साफ देख रहे हैं कि रशिया के लिए एक नया दर्द स्टार्ट हो चुका है। रशिया का जो ग्रैंड प्लान था कि रशिया यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर करेगा, चाइना का इनको कंप्लीट सपोर्ट मिलेगा, रशिया की वीकनेस और जो इनकी डिपेंडेंस है चाइना पर, ये सब देखते हुए ना चाइना भी धीरे धीरे, मैं आपको बता दूं ये शुरुआत है, आने वाले 1 दशक में आप देखोगे कि बहुत सारा जो एरिया है ना रशिया के फार ईस्टर्न रीजन का, उसे चाइना क्लेम करना स्टार्ट कर देगा। मुझे याद है आज से आई थिंक 1 साल हो गया, 1 साल पहले चाइना में एक वेव उठी थी नेशनलिज्म की, जहां पर वो लोग कह रहे थे कि रशिया का जो व्लादिवोस्तोक है वो भी इनको बिलोंग करता है। तो जो चाइना के आप एम्बिशंस देखोगे, जो जितना एरिया ये एक्चुअली रशिया का क्लेम करती है, इनकी जो जनता है वो क्लेम करती है, वो अक्साई चिन अरुणाचल प्रदेश से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा आपको दिखेगा। बट इनकी सरकार धीरे धीरे ये डिस्प्यूट्स रशिया के साथ रेस कर रही है। अभी हाल ही में ये क्लेम कर रहे हैं बोल्शोय टापू, फ्यूचर में आप देखोगे और भी एरिया ये अपने नए मैप में डालते रहेंगे। और रशिया पे देखिए प्रेशर ये रहेगा कि क्या इस इशू को लेकर ये चाइना के साथ रिलेशंस खराब करे। अब मैं रिसेंटली देख रहा था कि रशिया ने क्या रिएक्शन दिया है चाइना के इस एनक्रोचमेंट को लेकर। और जब रशियन गवर्नमेंट से पूछा गया कि चाइना आपका एक बड़ा टापू क्लेम कर रहा है, तो रशिया ने कहा कि देखिए इस टापू को लेकर बिल्कुल एक डिस्प्यूट था। 2005 में चाइना और रशिया ने एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट साइन किया था इस टापू के बंटवारे को लेकर, और ये एक ऐसा इशू है जो रशिया और चाइना आपस में रिजॉल्व कर देंगे। तो रशिया देखिए बहुत ज्यादा केयरफुली अपने वर्ड्स यूज कर रहा है। रशिया कहीं से भी ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि ऑलरेडी इन पर इतने सारे सैंक्शन लगे हैं, अब ये चाइना के साथ भी अपने रिलेशंस खराब कर दे। तो मजबूरी में एक तरफ जहां पे हम देख रहे हैं नेपाल जैसा देश भी चाइना के मैप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बहुत सारे और देश है साउथ ईस्ट एशिया में ये चाइना की ओपनली निंदा कर रहे हैं। रशिया मजबूरी में देखिए चाइना के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं पा रहा, इवन दो पूरी दुनिया देख रही है कि चाइना अब रशिया का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टापू क्लेम कर रहा है। और जो इंडिया में रशिया के एम्बेसडर हैं उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने ये कहा कि हमें ना इस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। रशिया ने लिटरली इंडिया को भी एक एडवाइस ये दी है कि ठीक है चाइना का नया मैप आ गया, इसको लेकर रिएक्ट मत करो, इसको लेकर ये मत सोचो कि चाइना कुछ बड़ा कर देगा। ठीक है उन्होंने मैप भी पब्लिश किया, तो रशिया से देखिए इस वक्त हम बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकते कि चाइना के अगेंस्ट ये एक भी वर्ड बोलेंगे। एटलीस्ट मैं कहूंगा आने वाले 10 साल तक रशिया कंप्लीटली डिपेंडेंट हो चुका है चाइना पर। अब यहाँ पे आप एक फाइनल क्वेश्चन मुझसे ये पूछ सकते हैं कि ऑल राइट ठीक है, रशिया का रिस्पॉन्स देखकर डिसअपॉइंटमेंट हुई, मगर हम क्या कर सकते हैं? चाइना अगर हमारे लैंड पर दावा करता है, व्हाट कैन वी डू? देखिए चाइना का जो नया मैप है ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का पार्ट है, ठीक है। हम लोग इसको काउंटर करने के लिए एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव स्टेप चल सकते हैं। मेरा मानना यह है कि भारत सरकार को एक वेबसाइट ओपन करनी चाहिए, फ्री वेबसाइट। वहाँ पर ना इंडिया का मैप, वर्ल्ड मैप, जहाँ पे इंडिया का करेक्ट मैप है, जहाँ पे पीओके, अक्साई चेन प्रॉपरली इंडिया के पार्ट दिखाए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश इंडिया के पार्ट दिखाया गया है, ऐसे बहुत सारे मैप्स अपलोड कर दो। लिटरली वेबसाइट बना दो वर्ल्ड मैप्स के नाम से, और उसमें इतना मटेरियल आप दो, 3D में मैप्स, 2D मैप्स, वहाँ पे फिजिकल पॉलिटिकल मैप्स, इतने सारे हाई क्वालिटी मैप्स उस वेबसाइट में डाल दो और फ्री में बांट कि दुनिया में कोई कंटेंट क्रिएटर है, कोई मैप ढूंढ रहा है, वो उस वेबसाइट पे जाकर मैप्स डाउनलोड कर पाए। मैं आपको बता रहा हूँ इससे इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। आप काफ़ी बार देखते हो ना यूट्यूब पे कोई अमेरिकन यूट्यूबर है, कोई कनेडियन यूट्यूबर है, वो वीडियो बनाते हैं, उसमें इंडिया का गलत मैप डाल देते हैं, अक्साई चिन को चाइना का पार्ट दिखा देते हैं। उसका रीज़न बड़ा यही है कि ज़्यादातर जो वेबसाइट है जहाँ पर ये मैप्स मिलते हैं उसमें इंडिया का गलत मैप प्रेजेंट किया हुआ है। मैं भी काफ़ी बार जो ये मैप्स डाउनलोड करता हूँ उसमें इंडिया का वहाँ पे गलत मैप दिखाते हैं। मैं इन मैप्स को करेक्ट करके यूज़ करना स्टार्ट करता हूँ अपने एनिमेशन में। तो मेरे हिसाब से देखो, अगर इंडिया ये स्टेप चलता है,
एक मास्टर स्ट्रोक होगा। ये सब करने में खर्चा बहुत कम आएगा, हम और दसियों चीज़ों में बहुत खर्चा करते होंगे, बट एक बार ना दुनिया भर के क्रिएटर्स के लिए हमने फ्री में हाई क्वालिटी मैप बांटने स्टार्ट कर दिए। आप देखोगे इसका इम्पैक्ट दूर तक जाएगा, बहुत से क्रिएटर्स वो मैप यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे और इससे होगा क्या, चाइना का मैप चाइना में ही सीमित रह जाएगा, जबकि इंडिया का मैप ना, जो इंडिया के मैप्स होंगे ये दुनिया भर में कई क्रिएटर्स इस्तेमाल कर रहे होंगे। मुझे अच्छे से पता है आप लोगों में इतना देश प्रेम है कि अगर कोई फॉरेनर इंडिया के बारे में वीडियो बना रहा है, उसने इंडिया का गलत मैप डाला है, आप कमेंट सेक्शन में उसको बता दोगे कि जी आपको सही मैप यूज़ करना चाहिए इंडिया का, बट वो सही मैप कहाँ से मिलेगा, वो कौन सा मैप यूज़ करे, कुछ रिसोर्स होना चाहिए ना, साधन होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर हम ये कर देते हैं, इट विल बी अ गेम चेंजर मूव फॉर इंडिया। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, क्या आप इस आइडिया से एग्री करते हैं या फिर आप मानते हैं कि हम कुछ और कर सकते हैं? वो कुछ और आइडिया क्या है, लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि 71st मिस वर्ल्ड पैजेंट ये कहाँ पर होस्ट किया जाएगा? तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन सी, कश्मीर। देखो, चाइना जो भी बोले, पाकिस्तान जो भी बोले, कश्मीर रिकवरी की राह पे चल पड़ा है। एक बड़ा इवेंट ऑलरेडी होस्ट कर चुके हैं, G20 की मीटिंग, और बहुत ही जल्द मिस वर्ल्ड पैजेंट 2023 का कश्मीर होस्ट करने वाला है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you. चलो जी, वीडियो खत्म हो गया। इंटरेस्टिंग थी वीडियो। वैसे ना पहले हम सुनते थे कि भाई साहब हथियारों की जंग थी, फिर उसके बाद पता चला इकोनॉमी की जंग है, अब नक्शे की जंग हो गई है। कुछ अर्सा पहले इंडिया तो कुछ दिनों में 2018 के अंदर जो पाकिस्तान ने, आपको याद है नक्शे की? भाई साहब ये कोई नई बात है, ये कोई नई बात थोड़ी है। पहले इंडिया ने भी कर रखा है, पाकिस्तान ने भी कर रखा है। इंडिया ने किया हुआ है जो सी पैक की जगह या PO कह रहे हैं, PO को वो बोलते हैं हमारा आजाद प्यारा आजाद कश्मीर, उसको वो कहते हैं हमारी जगह। हाँ, हमारी जान है आजाद कश्मीर। उसको कहते हैं कि हमारी जगह, हम ये लेके रहेंगे। आप भी कहते हैं इंडियन भाई, हम भी तो कहते हैं जो उनके पास है, ठीक है। हम कहते हैं जम्मू कश्मीर हमारा, हम लेके रहेंगे। एक बात चाइना ने भी नक्शे में दिखा दिया, अब चाइना ने भी दिखाना शुरू कर दिए। चाइना ने तो रशिया को भी मतलब काफी नहीं छोड़ा, रशिया का भी। ये तो बहुत दोस्त है। अच्छा, नेपाल भी चीखा बीच में से, टापू भी मांग रहा है ना, नेपाल को अपनी पड़ी हुई ना भाई, कहीं हमारे ऊपर मैं बताता हूँ नेपाल को इसलिए क्योंकि नेपाल का कुछ हिस्सा वो इंडिया में दिखा रहे हैं, इसलिए नेपाल चाइनीज दिखा रहे हैं अपने। चाइनीज क्यों दिखा रहे हैं भाई? अब उनका लक्ष्य क्या है? मैप बनाने वाला गधा होगा कोई। सही बात। चलो, क्या इंडिया वाले जो है अब क्या इसके ऊपर एक्शन लेंगे? कोई एक्शन नहीं है भाई साहब। नक्शा इंडिया भी बनाता है, इसमें नक्शा दिखाने से कुछ फर्क भी पड़ता है, जगह बात ही होती है। अफगानिस्तान ने बना लिया था, वो तो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा सारा उधर ही चला गया, लेकिन गया नहीं। ये तो भाई साहब आजादी से पहले एक नक्शा बनाया था, क्या नाम था, चौधरी रहमत अली ने। हाँ, उसने पूरे हिंदुस्तान में पाकिस्तान का नक्शा बना दिया था। रशिया इस पर कुछ क्लेम करे या ना करे, कोई फर्क तो पड़ने वाला। उन्होंने मैदा निकाल रखा पहले ही, बोले कहीं भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना बोले तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। रशिया भाई साहब फंसा हुआ है, रशिया की मजबूरी का चाइना फायदा उठा रहा है। चाइना अच्छा दोस्त नहीं है भाई, चाइना उसका दोस्त है तारा, वो बात करने और रशिया के साथ कोई ऐसा काम नहीं करेगा। अच्छा, दिखाने में क्या है, टापू की वजह से और तल्लुकात खराब हो सकते हैं ना। लेकिन भाई नहीं बोलेंगे, चाइनी भी नहीं बोलेंगे आगे इससे, और रशियन भी नहीं। नक्शा तो नक्शा कहने से क्या हो जाएगा? बहुत कुछ वो क्लेम करेंगे ये हमारा एरिया है, तो फिर इंडिया तो कहता नहीं कि पाकिस्तान हमारा है, अफगानी कहते पाकिस्तान हमारा, फिर कभी लिया भी उन्होंने, तो अच्छी बात है।
इससे रिलेशन सुधरते हैं? अफगानिस्तान ने नक्शा निकाला, तालिबान हमारा है। नहीं, मेरी बात सुन ले भाई साहब, अगर अफगानिस्तान ने नक्शा निकाला तो पाकिस्तान कहता है कि तुम ले लो भाई? नहीं, उसके साथ रिलेशन अच्छे रह सकते हैं? खराब ही होंगे। बहरहाल उनकी मजबूरी है। रशिया इस वक्त मुश्किल में है, रशिया इस वक्त कोई कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि अगर इंडिया और चाइना मेरे ख्याल से उसे उठाना भी नहीं चाहिए। जैसे फिर वो इंडिया और चाइना दो ऐसे खिते हैं जो इस एशिया के अंदर भाई जो उनका साथ दे रहे हैं, इन दोनों से उनका तल्लुक खराब हो सकता है। इससे वेस्टर्न कंट्री फायदा उठा सकते हैं भाई। अगर रशिया और चाइना की खराबी उठती है, चाइना रशिया तीनों कंट्री भाई साहब, इंडिया, तीनों कंट्री तगड़े हैं। ऐसी बात है। जब ये कंट्री आपस में भिड़ जाएंगे तो फिर क्या होगा भाई? तो वो बड़े मियाँ तो चाहते ही है कि अलग हो जाए, उनका मकसद ही ये है भाई अमेरिका का। तीनों कंट्री आपस में भिड़ेंगे तो भाई साहब वेस्टर्न कंट्री को खुशियां मनाएंगे, लेकिन इसमें ना चाइना सारी खराबी कर रहा है भाई, बदमाशी है। खित्ते को ग्रो करने दे, आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है तो बढ़ने दे। ऐसा तो नहीं कि अपने दोस्तों के साथ ही चलो, जो पड़ोसी उनके साथ तो रिलेशन बना के रखें। तो ये अच्छा तलक बना के रखे ना, खराबी है चाइना। ये तो नहीं कि जो G20 मीटिंग होने जा रही है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं चाह रहा? कुछ भी नहीं। अब भाई साहब ऐसा नक्शा बनाने से आज तक कोई घंटा फर्क पड़ा नहीं हुआ तो कुछ नहीं फर्क। इंडिया पाकिस्तान का पाकिस्तान हमारा कश्मीर अपने में बनाता है, गिलगित बल्तिस्तान अपने में दिखाता है। बिल्कुल। क्या उन्होंने ले लिया? जब तक लेंगे नहीं तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। लक्ष्य में कुछ नहीं होगा। कल को पाकिस्तान उठेगा, अमेरिका को भी साथ में ला लेंगे। तो इस जिस तरह अफगानिस्तान है, उसने नक्शा बनाया तो क्या कर लिया कब्जा? भाई साहब कब्जा इसका जमीन पर है, कब जमीन उसी की है, चाहे वो इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, जो मर्जी है। बिल्कुल। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हाँ ये है कि रिलेशन में फर्क पड़ सकता है। सोच तो जरूर आएगी ना कि ये क्या किया हमारे साथ, रिलेशन में फर्क पड़ेगा, लेकिन ना जब तक कब्जा नहीं करेगा उस वक्त भाई साहब जिसके पास जमीन है उसकी रहेगा, उसी का ही चलेगा। पर चाइना की ये है ना, चाइना कोशिश जरूर करता है कब्जाने की, हरकत भी करता है, उसका काम ही ये है। अमेरिका दूसरे नंबर पर दुनिया में शैतान ही है। अब अगर वो बंदा करेगा, ये कंट्री इस तरह को एक्शन लेगी, अगर हकीकत में ऐसे नहीं ले सकता। चाइनीज भाई से बात होती थी, वो कहता है कि भाई हमें पढ़ाई ये जाता है कि दुनिया की अजीम कौम हो चाइना वाले। हाँ उन्होंने कहा कि हमने दुनिया पे राज करना है, तो वो ये उनका मिशन है। अगर आप देखें तो जाद उसी दिशा में रहे, उसी तरफ जा रहे हैं, उसकी तरक्की दुनिया पे राज करना है, उनका मिशन है ये, और उसी मिशन को लेकर चल रहे हैं। तो बाकी भाई दुनिया भी इसी मिशन पे चल रही है, इंडिया भी इसी मिशन पे चल रहा है कि हमने दुनिया पे राज करना है, अमेरिका पहले से राज कर रहा है। तो पाकिस्तान भी इसी मिशन में चल रहा है। बेशक है पीछे, सोच नहीं आपने बात नहीं सुनी। हमें दुनिया से पैसा लेना है भाई, पैसा लेंगे तो ताकतवर होंगे ना। जो कुछ लोगों को ना हराम की कमाई खाने का शौक पड़ जाता है ना, वो आदत पड़ जाती है फ्री, खुद काम नहीं करना, मांग तांग के खाना आता है। तो वो पाकिस्तान को ना आदत पड़ गई, इधर उधर से मांग तांग के खा लेते हैं। तो मेहनत नहीं करनी, जो भी हमारे हुक्मरान है उन्होंने मेहनत नहीं लगाया। अच्छा, मांगने में मेहनत नहीं होती। अब भाई ये मेहनत नहीं होती, सबसे मुश्किल काम है मांगने, दुनिया में सबसे मुश्किल। और मुश्किल तब, और जब सामने वाला भी दे भी ना दुकारे भेजा अलग से रखे, वो किसी और दर पे चला जाएगा। वो आइए तो वो कहते हैं कान पकड़ के इधर उठक बैठक करो, फिर डंड पे लो, फिर उधर जाओ, फिर उधर चिन अप करो, पुश अप करो, वो सारा कुछ करा के कहते हैं जा देने नहीं। तो उन्होंने यही किया है, अभी तक वो पीडीएम को लारा पैसा तो एक भी दिया, सारा कुछ करा कहते तुमने सही नहीं काम किया, तुम दोबारा जाओ। उन्होंने बोला था आपके मुल्क में 300-350 रुपए पर लीटर आपने पेट्रोल देना है, तब जाकर हम देंगे। देख लो 310 रुपए मैं तो प्रेडिक्शन हो जाएगा कि 500 तक डॉलर जाएगा। अब देखते हैं कब तक जाता है भाई। नहीं 500 हमने तो सुना था जब पता है 200 हुआ था, डबल सेंचुरी हुई थी, तो उस वक्त भाई साहब तोते उड़ रहे थे, 300 के ऊपर शुरू हो गया, शुरुआत हो गई है। ऐसे जब हमारे घर 310 हो जाएगा, 325 हो जाएगा, 300 ऐसे बढ़ते ही जाएंगे। हाँ तो ये ऐसा ही जाएगा डॉलर ऊपर। वो ना किसी तरह ये नीचे नहीं आ सकता डॉलर, अब नीचे नहीं आने वाला। मेरी ना कुछ ना कुछ तो हाल होगा ना। इंडोनेशिया से ना एक भाई था, उससे मेरी बात हो रही थी, उसकी ना दुकान थी गोश्त की। अच्छा। तो उसने
गोश्त वाली दुकान थी और कैलकुलेटर उसने बहुत बड़ा रखा। तो मैंने कहा भाई इतना लंबा चौड़ा हिसाब, कहता है लाखों रुपए का तो 1 किलो गोश्त है। लाखों रुपए का। जिस तरह ईरान में जाओ ना, पाकिस्तानी 1000 रुपया तो कितने ज्यादा मिल जाते हैं, बहुत मिल जाते हैं। वो हमसे भी कई गुना पीछे। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इस नक्शे से कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। वैसे इंडिया ने कोई जवाब नहीं दिया, अगर पाकिस्तान बनाता तो फिर जवाब क्या देते। उसी चाइना को कोई नहीं बोलता, ना रशिया बोला ना चाइना, बस चुप साथ नहीं। पाकिस्तान होता तो अब कई जवाब आ जाने थे। हाँ, उन्होंने कहना था अरे आटे वाली लाइन वालों तुम्हारी इतनी औकात, तुम्हारी इतनी क्या कोई पोरकी बोलता, कोई कुछ बोलता, कोई कंगाल खान बोलता। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन जब बड़ों में भीड़ होती है भाई, बड़ो बराबरी में उस वक्त नहीं बोला जाता, उसे देखना पड़ता है, सोच समझ के बोलना पड़ता है, क्योंकि रशिया भी ताकतवर है, चाइना भी ताकतवर है। नेपाल कितना सा है, उसने कहा कि मैं इस लक्ष्य को नहीं मानता। और भाई नेपाल के पीछे और भी कुछ है। नेपाल का एरिया असल में उन्होंने इंडिया में तो इंडिया उसका साथ देता है नेपाल का। तो ये नक्शा बनाने वाले, मैं कहता हूँ वैसे ही मैं तो कहता हूँ नक्शा बनाने वाले। भारत में भी नेपाल ने आवाज उठाई थी ना, जब अखंड भारत का नक्शा वो लगाया गया था। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इस नक्शे से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ा जब तक कोई कब्जा नहीं होगा। हाँ, लेकिन रिलेशन में थोड़ा सा ना कटाव। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।